प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। रिवीजन सीरीज डेली का वीडियो चल रहा है और इसके अंतर्गत कई सारे वीडियो पर हमने चर्चा कर ली है। आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात की जा चुकी है जो परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण हैं या जिनके परीक्षा में आने की संभावित संभावना है। ऐसे सभी प्रश्नों पर बात की जा चुकी है। रीतिकाल पर हम बात कर रहे हैं और रीतिकाल पर अब तक 2 वीडियो आ चुके हैं। मेरा ऐसा मानना था कि रीतिकाल में आपके लिए बताने के लिए कुछ बहुत अधिक नहीं है, इसलिए 2 वीडियो में रीतिकाल को हम ख़त्म कर लेंगे। लेकिन मित्रों, अब जब रीतिकाल पर मैं काम कर रहा हूँ तो यकीन नहीं हो रहा है कि रीतिकाल पर ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जो अब तक आपके सामने नहीं आए हैं, प्रकाश में नहीं आए हैं और परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूं कि उन सारे प्रश्नों को कवर किया जाए, इसलिए रीतिकाल पर अभी 1-2 वीडियो और आएंगे। साथ ही साथ कहानियों पर हम काम कर रहे हैं और अगली कहानी सिक्का बदल गया, उस पर हम बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आने वाले हैं। और व्यक्तित्व कृतित्व जो हमारा सीरीज चल रहा था उसके अंतर्गत भी हम कोशिश करेंगे एक नया वीडियो लाने की। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, सुकबिन हूँ की कछु कृपा, समुझ कबिन को पंथ। पंक्ति किसकी है? अब पंक्तियाँ क्या है, इनको याद करने का कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। ऐसी पंक्तियों को आपको बार बार सुनना है और बार बार रिवीजन करना है। बस इतना काम अगर आप करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। हिंदी और गणित में फ़र्क यही है कि गणित में जहाँ सूत्र पर और बाकी चीज़ों पर सवाल लग जाते हैं, हिंदी में ऐसा नहीं होता। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ याद ही करना पड़ेगा, यही एक तरीका है। इस पंक्ति का उत्तर क्या सही है? इस पंक्ति का उत्तर सही है भूषण, ऑप्शन डी सही है। भूषण ने कहा है, सुकबिन हूँ की कछु कृपा, समुझ कबिन को पंथ। अगला प्रश्न है, निम्न में एक सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन में एक जो है सुमेलित नहीं है। ऐसे प्रश्नों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ऐसे प्रश्न हम इसलिए शामिल कर रहे हैं कि एक जो नहीं है उसके अलावा जो बाकी 3 है उसके माध्यम से हम आपको 3 प्रश्नों से परिचित करा दें। जैसे परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है, आप बताएंगे चिंतामणि की। या पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी रचना मतिराम की है, तो आप बताएंगे रसराज। या पूछा जाएगा रस रहस्य किसकी रचना है, तो आप बताएंगे कुलपति मिश्र। तो इस प्रकार क्या है कि एक ही प्रश्न में आपको 3 प्रश्न यहाँ बताए जा रहे हैं। अब ये जो प्रश्न है, एक चौथा प्रश्न यहाँ बन रहा है कि निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। भाषा भूषण ये जो रचना है यहाँ काव्य निर्णय, ये किसकी रचना है? ये रचना है भिखारी दास की, जबकि यहाँ भूषण दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन डी जो है ये इस प्रश्न के लिहाज से सही है कि इसमें यह एक प्रश्न है जो सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार एक ही प्रश्न में हम चाहते हैं कि आपको अनेकानेक तथ्य बता दिए जाएं और यह काम सिर्फ और सिर्फ हाईटेक हिंदी कर रहा है। बाकी के जो लोग काम कर रहे हैं वह आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बताने के अलावा बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए, उनकी पहचान करनी चाहिए आपको। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि परीक्षा में पास करने के लिए कोई जादू नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ना कोई ट्रिक काम आएगा और ना ही कोई चैनल के ऐसे ज्ञान काम आएंगे जो आपको जादू की तरह दिखाते हैं। काम आएगी आपकी मेहनत और काम आएगा बार बार का रिवीजन। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के अंतिम आचार्य कौन है? यहाँ देखिए प्रश्न पूछा गया रीतिकाल के अंतिम कवि नहीं, रीतिकाल के अंतिम आचार्य पूछा गया है और इसका सही उत्तर होगा प्रताप शाही। ऑप्शन डी सही है, प्रताप शाही इसका सही उत्तर है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि चिंतामणि, कुलपति मिश्र, मतिराम और प्रताप शाही के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने एक सीरीज चलाई थी और उसके अंतर्गत हम कम से कम 20 वीडियो लेकर के आए थे। उन 20 वीडियोज़ में हमने कम से कम 1500 प्रश्नों, 1 लाइनर प्रश्नों की चर्चा की थी और उनमें इन सारे प्रश्नों पर बात हुई थी। इसलिए हम इस पर ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। थोरे क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीति, पंक्ति किसकी है? अलंकार से संबंधित यह पंक्ति किसकी है? थोरे क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीति। ये पंक्ति आपको गाइडों में मिलेगी भी नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है परीक्षा के लिहाज से। दूल्हा कवि हुए हैं और उनकी ये पंक्ति है, थोरे क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीति। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में सबसे अधिक किन काव्यांगों का निरूपण हुआ है?
पूछा गया है काव्यांग निरूपण रीतिकाल में होता है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूछा गया है कि सबसे अधिक किस काव्यांग का निरूपण हुआ है। नायक नायिका भेद ग्रंथ ज़्यादा लिखे गए हैं, अलंकार ग्रंथ ज़्यादा लिखे गए हैं, या विविधांग निरूपण किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, नायक नायिका भेद ग्रंथ सर्वाधिक लिखे गए हैं। और ये जो तीनों ऑप्शन हैं तीनों ही रीतिकाल से संबंधित हैं। रीतिकाल में विविधांग निरूपण ग्रंथ भी लिखे गए हैं, अलंकार ग्रंथ भी लिखे गए हैं और नायक नायिका भेद ग्रंथ भी लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत में प्रचलित पद्यात्मक शैली का विशेष प्रयोग किसने नहीं किया है। प्रश्न पूछा गया है प्रयोग नहीं किया है, इस पे आप बहुत गौर किया करें। ये जो नहीं दिया हुआ है ये अक्सर जो है आपकी परीक्षा के दौरान आपका खेल बिगाड़ देता है और प्रश्न को गलत करा देता है। बहुत ध्यान देना है आपको प्रश्न पढ़ते समय, बहुत ध्यान देना है आपको MCQs के जो ऑप्शन दिए हैं उन पर। अब प्रश्न है कि संस्कृत में प्रचलित पद्यात्मक शैली का काव्य में विशेष प्रयोग नहीं किया है, किसने नहीं किया है। तो भरत जो है, ये भरत मुनि, भामा और दंडी, इन तीनों ने काव्यात्मक शैली में पद्यात्मक शैली का ही प्रयोग किया है। लेकिन ये जो वामन है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सूत्रवृत्त शैली का प्रयोग किया है। आपकी जानकारी के लिए हम बताएं कि वामन ने क्या किया है, सूत्रवृत्त शैली का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि का श्रृंगार मंजरी किस रचना का अनुवाद है। चिंतामणि रीतिबद्ध कवि हैं, हिंदी में रीतिकाल का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको माना है। इनके जो सहोदर भाई थे वो कौन कौन से थे, उनके नाम क्या थे, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब प्रश्न पूछा गया है, चिंतामणि का श्रृंगार मंजरी किस रचना का अनुवाद है। तो इसका सही उत्तर होगा संत अकबर शाह। अकबर शाह आंध्र के कवि थे और उनकी एक रचना पहले से संस्कृत में थी, श्रृंगार मंजरी, और उसी का अनुवाद क्या किया था, श्रृंगार मंजरी ही नाम से किसने किया था, चिंतामणि ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में रस विषयक ग्रंथ नहीं है। अब देखिए इस प्रश्न को यहाँ क्यों शामिल किया गया। यहाँ ये बताने के लिए इस प्रश्न को सिर्फ और सिर्फ शामिल किया गया है कि जो हम 3 नाम बताएंगे वे रस विषयक ग्रंथ होंगे। तो वो 3 नाम कौन कौन से हैं, रस सारांश, व्यंग्यार्थ कौमुदी और नवरस तरंग। इनके लेखकों के नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये तीनों ग्रंथ जो दिए हैं, रस सारांश, व्यंग्यार्थ कौमुदी और नवरस तरंग, ये 3 के तीनों ग्रंथ रस विषयक ग्रंथ हैं, जबकि ये ललित ललाम जो है ये अलंकार विषयक ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ललित ललाम। अगला प्रश्न है, निम्न में अलंकार ग्रंथ नहीं है, कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है भाषा भूषण, ललित ललाम और शिवराज भूषण। ये 3 के तीनों तो अलंकार ग्रंथ हैं, कोई संदेह नहीं है इनमें। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये किसकी रचनाएं हैं, भाषा भूषण, ललित ललाम और शिवराज भूषण। अब ये जो छंदमाला है ये क्या है, ये पिंगल ग्रंथ है, पिंगल शास्त्र का ग्रंथ है छंदमाला। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अलंकार ग्रंथ नहीं है। कौन सा, छंदमाला अलंकार ग्रंथ नहीं है। निम्न में केशव की किस रचना में आध्यात्मिक विषयों का वर्णन है। महत्वपूर्ण बात यहाँ क्या है कि ये सभी की सभी रचनाएं किसकी हैं, केशव की हैं। रतनबावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता और छंदमाला। अब पूछा गया है कि आध्यात्मिक विषय का वर्णन किसमें है, बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक विषय का वर्णन किसमें है, विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय का वर्णन है। जबकि रतनबावनी और वीर सिंह देवचरित क्या है, प्रशस्ति काव्य है, और छंदमाला में पिंगल शास्त्रों का वर्णन किया गया है। कवि प्रिया का विभाजन किस नाम से किया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। कवि प्रिया का विभाजन किस नाम से किया गया, प्रकाश, खंड, सर्ग या प्रभाव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रभाव। 16 प्रभावों में कवि प्रिया का विभाजन किया गया है। केशव ने अपने काव्य में कुल कितने दोषों का निरूपण किया है। केशव ने अपने काव्य में कुल 23 दोषों का निरूपण किया है। इसको सीधे सीधे आपको याद करना है। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया में कुल कितने प्रकाश हैं। रसिक प्रिया रचना किसकी है, केशव की रचना है। पूछा गया कितने प्रकाश हैं, तो इसमें कुल 16 प्रकाश हैं। कितने प्रकाश हैं, 16 प्रकाश हैं। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत, ये पंक्ति किसकी है। ये पूछा गया है कि पंक्ति किसकी है और कहाँ से ली गई है। यहाँ पुस्तक का नाम पूछा गया है, कहाँ से ली गई है। तो ये कवि प्रिया की पंक्ति है किसकी, केशव की पंक्ति है। ली कहाँ से गई है, ये
कवि प्रिया से ली गई है और इस पंक्ति में अलंकार की जो है काव्य में उपयोगिता, अलंकार की महत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत केशव बिन्न विराजे कविता बनिता मित, इस प्रकार की पंक्ति है ये। और इसमें पूछा गया है कि किस पुस्तक से ली गई है, तो ये कवि प्रिया से ली गई है। अगला प्रश्न है केशव की कौन सी रचना प्रशस्ति काव्य नहीं है। अब जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि प्रशस्ति काव्य नहीं है, तो मेरा आशय आपको इतना बताना है कि इसमें से 3 रचनाएं ऐसी हैं जो प्रशस्ति काव्य हैं। ध्यान दिया करिए आप, प्रश्नों के ऑप्शन, खास करके जो ऑप्शन हम बताते हैं आपको, उन पर विशेष ध्यान दिया करिए। ये क्या है, ये प्रश्न जो है हवाई प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न आपको अन्य किसी चैनल पर इस रूप में नहीं मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि केशव की कौन सी रचना प्रशस्ति काव्य है। अब हमने यहाँ आपको केशव की 3 रचनाओं के नाम बताए हैं जो प्रशस्ति काव्य हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है केशव की कौन सी रचना प्रशस्ति काव्य नहीं है, तो उसका उत्तर होगा क्या, विज्ञान गीता। लेकिन प्रशस्ति काव्य जो हैं वो क्या है, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका, ये 3 की तीनों रचनाएं क्या हैं, प्रशस्ति काव्य हैं। अगला प्रश्न है निम्न में केशव की कौन सी रचना मुक्तक नहीं है। अब पूछा गया कौन मुक्तक नहीं, तो मुक्तक कोई 3 नहीं होगी इसमें, ठीक है। ये रामचंद्रिका जो है ये मुक्तक नहीं है, ये क्या है, प्रबंध है। लेकिन रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नक्सिक वर्णन जो इनकी रचनाएं हैं, ये तीनों रचनाएं क्या है, मुक्तक हैं। अगला प्रश्न है चिंतामणि की रचना कवि कुल कल्पतरु कितने प्रकरणों में विभाजित है। कवि कुल कल्पतरु कितने प्रकरणों में विभाजित है। ये प्रकरण से संबंधित या विभाजन से संबंधित सवाल रीतिकाल में खास करके पूछे जाते हैं। उनका कारण क्या है, कारण उनका इतना है कि ये जो विभाजन है इसके लिए अलग अलग नाम प्रयोग किए गए हैं। किसी ने सर्ग लिखा है, किसी ने कल्लोल लिखा है, किसी ने प्रकरण लिखा है, किसी ने प्रकाश लिखा है, किसी ने प्रभाव लिखा है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब पूछा गया है कि चिंतामणि की रचना कवि कुल कल्पतरु कितने प्रकरण में विभाजित है, तो इसका सही उत्तर होगा 8। कितने प्रकरणों में विभाजित है, 8 प्रकरणों में विभाजित है। जगतै अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित, ये लक्षण मैंने किए समुच ग्रंथ बहुचित। ये पंक्ति किसकी है पूछा गया है, तो ये पंक्ति किसकी है, कुलपति मिश्र की पंक्ति है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है पद्मुन दास की रचना काव्य मंजरी का विभाजन किस नाम से किया गया है। एक प्रश्न तो आपको यही मिल गया कि काव्य मंजरी किसकी रचना है, तो काव्य मंजरी किसकी रचना है, पद्मुन दास की रचना है। अब पूछा गया है विभाजन किस नाम से किया गया है। अब देखिए यहाँ फंसाया आपको, इस प्रश्न को इसने क्या किया, फंसा दिया आपके सामने। अब इसमें आपको सर ऊपर करके छत देखने से इस प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इसी रूप में लिख करके कहीं नोट करके आपको याद करना पड़ेगा। पद्मुन दास की रचना काव्य मंजरी का विभाजन किस नाम से, 14 प्रकाश, 14 सर्ग, 14 पल्लव या 14 कलिकाएं। तो इसका सही उत्तर होगा 14 कलिकाएं। ठीक है, ये फंसाने वाले प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े सरल प्रश्न है। ये पंक्ति है सीख सिखाई न मानत है बरही सब संग सखीन के आवे। पंक्ति किसकी है, सीख सिखाई न मानत है बरही सब संग सखीन के आवे। पंक्ति किसकी है, इसका सही उत्तर होगा प्रताप शाही। ये पंक्ति किसकी है, प्रताप शाही की पंक्ति है। ये प्रताप शाही की पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है प्रताप शाही की। अगला प्रश्न है, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था रामचंद्रिका किसकी रचना है। सभी मित्रों ने इसके उत्तर दिए, लगभग मित्रों ने सही उत्तर दिए हैं। उन सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप कमेंट जरूर करें और बिना कहीं देखे हुए, बिना गूगल किए हुए आपको कमेंट करना है। इससे क्या होगा, जो प्रयास आप करेंगे उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और अगर प्रश्न का उत्तर गलत होता है तो अगले वीडियो में जब हम प्रश्न का उत्तर बताएंगे तब आप एक नया प्रश्न सीख गए होंगे। और ऐसे ऐसे करके क्या है, गलत प्रश्न आपके धीरे धीरे करके सही होते जाएंगे। प्रश्न है आज के वीडियो का कि नायिका भेद निरूपक ग्रंथ साहित्य लहरी किसकी रचना है। ये आपको बताना है। कृपाराम, सूरदास, रहीम दास और देव किसकी रचना है साहित्य लहरी, जो कि नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है। तो ये रहा आज का वीडियो। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, कोई प्रश्न, कोई सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें ज़रूर लिखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच जो है इसके लिंक जरूर भेजें। अगला वीडियो लेकर के हम बहुत शीघ्र आ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।